दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन है सी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 73 चैप्टर 18। थोड़ा इसका सलूशन हार्ड दिया गया है, कई लोगों को समझ में नहीं आया है, इसलिए इसको अभी समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बॉल इज केप्ट एट हाइट h, हाइट दिया गया है हाइट h above द सरफेस ऑफ द हैवी ट्रांसपेरेंट स्फीयर। ये स्फीयर हमने बना लिया राइट साइड में। मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ n लिया है, ये n लिया है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r, ये r ले लिया हमने। एट टाइम t इक्वल टू 0 द बॉल इज ड्रॉप टू फॉल नॉर्मली ऑन द स्फीयर। फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज, स्पीड ऑफ द इमेज निकालनी है जब बॉल नीचे आएगी। जो ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो ये पार्ट में है, इस पार्ट में इसका अगर कहीं इमेज बनेगा कहीं भी तो उसका स्पीड कितना होगा। यहाँ ये इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन का कहने का मतलब है बॉल उस टाइम तक हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, उस टाइम तक इक्वेशन लेना है जहां तक कि बॉल हिट ना करे। इस इक्वेशन का मतलब यही हुआ, टी इज ग्रेटर देन लेस देन अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसका मतलब यही कि बॉल यहाँ पर हिट करने से पहले तक का ही हमको स्टडी करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बॉल है यहाँ पर, ठीक है। और अगर टाइम 0 टाइम ये क्या होगा यहाँ पर, इनिशियल स्पीड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर हम ये इसकी हाइट कितनी है h, किसी टाइम में बॉल आ जाएगी यहाँ पर, उस पर्टिकुलर टाइम को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा ये कर लेगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना बचेगा यहाँ पर देखिए, h टोटल हाइट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बॉल अगर यहाँ पर रहेगी सेकंड पोजीशन में तो उसके लिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, u मिल गया h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और और ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आ रहा। यहाँ इस सरफेस से ये प्लस हो जाएगा और ये एरिया पूरा माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, u मिल गया हमको। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ, वी नो, हमें क्या पता है, एक होता है फार्मूला, देखिए n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये पता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो n2 है मतलब स्फेयर का, यहाँ n2 है, ठीक है, उसको हम n मान लिए और n1 को 1, क्योंकि बाहर एयर है, ठीक है। एयर से जा रहा है स्फेयर में ना, तो जहां पर जाएगा वो n2 होता है, जहां से जाएगा वो n1 होता है, जहां से जाएगा वो एयर मीडियम। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, n2 की जगह n अपॉन वी माइनस n1 की जगह 1 अपॉन यू, या माइनस यू होगा। कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हम पर पूरा माइनस लिखते हैं, ठीक है। फिर लास्ट तक कोई डिजिट मिलता नहीं है, इसलिए हमको माइनस पहले ही लगा देना पड़ता है। n2 क्या है, n माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लिख देते हैं, फर्स्ट। चलिए थोड़ा लेंदी है, ध्यान समझिए, अच्छा क्वेश्चन भी है। अब हमको यहाँ चाहिए क्या, dv बाई डी टी हमको चाहिए होगा, इस इक्वेशन में dv बाई डी टी हमको चाहिए होगा। पहले हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, n अपॉन वी इक्वल टू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू। तो n अपॉन वी हो जाएगा u n माइनस 1 इन माइनस r अपॉन
आर यू, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका आर यू एन अपॉन यू एन माइनस वन माइनस आर। ये v की वैल्यू आ गई इक्वेशन में। चलिए ये हो गया। अब हम अगेन क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। हम डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको dv बाई dt के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा अपन, अगर फर्स्ट इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n माइनस एन अपॉन वी स्क्वायर dv बाई dt। ये देखिए आ गया ना यहाँ dv बाई dt। अब इसी को लेके हमको चलना है पूरे इसमें एक्सप्रेशन में। ठीक है, माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। यू हमको पता है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, भी इसमें डी यू की तो डी बाई डी टी एक साइड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन यू स्क्वायर इंटू टी यू बाई डी टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी अभी। अब क्या बचा, हमको मिल गया v, dv बाई dt मिल गया। अब देखिए u क्या है, u दिया गया है, ये देखिए u दिया गया है यहाँ पर, ये u दिया गया है, तो यहाँ पर du बाई dt भी du बाई dt निकाल लेंगे एज u इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है माइनस, यानी ये दिया गया है क्या, माइनस ऑफ u इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। तो u इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी टी का, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h कांस्टेंट है 1/2 g इंटू 2t, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा gt। चलिए ये आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब हमको क्या मिल गया, देखिए तीसरा नंबर ले लेते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, v मिल गया, ये हो गया हमारा। चलिए मेन इक्वेशन डी बाई डी टी वाला है, यहाँ v की वैल्यू पता है हमको, u की पता है और डी यू बाई डी टी की। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, देखिए नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी टी, ये मिल गया, v हमने निकाल लिया एंड u भी निकाल लिया, u इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए डी वी बाई डी टी, आप कहीं और सोल्यूशन देखेंगे, कई जगह पे बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन दिया गया है, हमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन किया हमने, ज़्यादा नहीं किया। तो हमने यहाँ पर सारा वैल्यू रख दिए, तो माइनस आर स्क्वायर यू स्क्वायर एन स्क्वायर, वी में था ना ये, देखिए वी ये इसका स्क्वायर लिख दिया हमने अपॉन क्या था, यू एन माइनस वन माइनस आर, यू की वैल्यू एन माइनस वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा वी स्क्वायर। अभी हमने वी स्क्वायर लिखा इनटू यहाँ पर जी टी है, डी यू बाई डी टी, यहाँ पर जी टी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया
एक्चुअली में यहाँ u में ये माइनस जी टी आएगा, यहाँ ये वाला यहाँ ये वाला u माइनस में नहीं लेंगे हम यहाँ पर, कोई बात नहीं, ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं, ये माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू डी वी बाई डी टी निगेटिव में या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहाँ डेरिवेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस जी टी ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर माइनस जी टी और क्या बचा नीचे, ये एन और यू स्क्वायर, ये देखिए ये वाला, अब ये वाला लिखेंगे, ठीक है, ये वाला लिखने जा रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एन डॉट यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पर काट रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, एक एन कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर एक एन बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा कितना ये, देखिए क्या आएगा, तो डी वी बाई डी टी प्लस हो जाएगा ये, तो एन आएगा, आर स्क्वायर आएगा, जी टी बचा अपॉन यू के, यू अभी लिख देते हैं, चलिए यू एन माइनस वन माइनस आर का होल स्क्वायर, बस इतना ही बचा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यू की वैल्यू क्या होगी, यू क्या दिया गया है, यू इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये निकाला हमने, देखिए डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये एन, एन के जगह हम चाहे म्यू रख दो आप, बुक में म्यू दिया गया, मैं एन रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एन आर स्क्वायर जी टी अपॉन एन माइनस वन और यू की जगह हम क्या था, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में माइनस आर इसका होल स्क्वायर, ये है आंसर। थोड़ा लेंदी था लेकिन कई जगह सोल्यूशन दिया गया है, जो एस सी वर्मा का, वो उसमें डिफ्रेंशिएशन पहले पूरा वैल्यू नहीं रखा गया, डिफ्रेंशिएशन लास्ट में रखा गया, उसके बाद उसके वजह से डिफ्रेंशिएशन बहुत लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, ये हमने सॉल्व कर दिया, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप इसको समझेंगे, एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ये शॉर्टकट मेथड था एक्चुअली, अगर आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे रफ पेज में या फिर तो हाफ पेज में हो जाएगा, भी आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा लेंदी हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, थैंक यू।